और अब बात पीएम मोदी की, जो इस वक्त 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं और फिलहाल साइप्रस में हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन इससे पहले कल यानी रविवार को जब वो साइप्रस पहुंचे, वहां के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलिडिस ने एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका शानदार और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद मोदी होटल पहुंचे तो वहां भारतीय समुदाय से मुलाकात की। बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े हुए थे। पीएम ने सभी से मुलाकात की और छोटे बच्चों को दुलार किया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। भारतीय समुदाय से मुलाकात के बाद दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति के 7 बड़े कारोबारियों की एक बैठक हुई। देखिए, दोपहर 12:15 साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री के साइप्रस दौरे से जुड़ी बड़ी जानकारी। दोपहर 2:45 पर साइप्रस के राष्ट्रपति द्वारा लंच का आयोजन। फिर शाम 4:40 पर G7 समिट के लिए कनाडा के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम साइप्रस दौरा, और उसके बाद G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा निकलेंगे, वहां के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के साइप्रस दौरे की जानकारी इस वक्त आपको एबीपी न्यूज दे रहा है। और देखिए, पीएम मोदी के कनाडा दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह है। लोग हाथों में तिरंगा और पीएम मोदी का पोस्टर लेकर पीएम मोदी के दौरे को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों का मानना है कि पीएम मोदी के दौरे से भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार आएगा। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं कनाडा के कैलगरी में मौजूद हूं और यहीं के कनिस्के में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और हमारे साथ भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जो काफ़ी खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलगरी पहुंच रहे हैं, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां कनाडा में पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ भारतीय समुदाय के तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, भारत कनाडा के रिश्तों को लेकर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे ही। क्या नाम है आपका? नेहल शेठ। नेहल जी, क्या कहना चाहेंगे जहां पर हम मौजूद हैं? कितना महत्वपूर्ण है कैलगरी की यह धरती जहां पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं? बहुत ही, मैं ये बताऊंगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, भारतीय के लिए और कनाडा और भारतीय के संबंध के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं ये बेहतर हो। हाँ। और ये हम सबके लिए ही बेहतर है। हाँ। क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है कि कैसे हम आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़ें, रिश्ते अच्छे रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो राजनीति में भी काफ़ी ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं हार्दिक पांड्या। हालांकि आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये क्रिकेट वाले नहीं बल्कि राजनीति और बिजनेस के मैदान से हैं। हार्दिक जी, कैसा है माहौल यहाँ पर? भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भारत कनाडा के रिश्ते को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा फैसला जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने लिया हुआ है, ये काफ़ी मैच्योर फैसला भी है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी अभी ग्रो कर रही है, उस हिसाब से इंडिया को इग्नोर करना, वो मैं बोलूँगा कि लाइक अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर लाइक ग्रोइंग द वे। और इससे एक उम्मीद है कि जो कनाडा के पिछले 10 साल में इंडिया के साथ रिलेशनशिप जो ख़राब हुए थे, वो ये नई गवर्नमेंट की मैच्योरिटी की वजह से थोड़े करीब आएंगे और जो इश्यूज़ है काफ़ी दो कंट्री के बीच में वो रिजॉल्व होंगे। और यहाँ पे लोग इसको काफ़ी एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। और जिस हिसाब से इकोनॉमी अभी कनाडा की सिचुएशन में जा रही है, स्पेशली जो वॉर ट्रेड है हमारी नेक्स्ट कंट्रीज से, तो कनाडा के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो बियॉन्ड US बॉर्डर अभी जाए और एक नए मार्केट को सर्च करे। और इंडिया से और चाइना से बड़ा अच्छा मार्केट कोई नहीं हो सकता। सो देखिए, भारत से बड़ा मार्केट कोई नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ थोड़ा इस तरफ आइए आप लोग। क्या नाम है आपका? ऋषभ गांधी। ऋषभ गांधी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जो रिश्ते रहे हैं भारत के बीते कुछ दिनों में काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहे, कनाडा के साथ में राजनयिक तनाव देखने को मिला। अब क्या क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो तनाव काफ़ी सालों से चलता आया हुआ है, प्रीवियस जो हमारी कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो के कारण जो भी हुआ उस समय, जो भी उनका अनाउंसमेंट्स था, बट मिस्टर कार्नी जो आज कर रहे हैं, बहुत ही समझा हुआ सुलझा हुआ डिसीजन है ये चीज़। और जैसे जैसे
जैसे हार्दिक ने कहा, इकोनॉमिक फ्रंट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ को इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाया जाए, खास करके कैलगरी एल्बर्टा, क्योंकि यहाँ से तेल जाता है। कनाडा की इकोनॉमी के अंदर में तेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जो कि सिर्फ यूएस ना जाके बाकी देशों में जाए, जिसमें कि इंडिया बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है उनके लिए। तो यानी कि देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं जिनके हाथों में आप इस वक्त तिरंगा भी देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भारत के प्रधानमंत्री कनाडा आ रहे हैं, रिश्तों में कितनी सुधार यहाँ पर देखने को मिल रही है? बहुत बहुत मिल रही है, वैसे बहुत बहुत आगे बढ़ रहे हैं और सब लोग मोदी जी के लिए बहुत खुश है कि इस बार कुछ बड़ा बदलाव लाएंगे। हाँ, किस तरह का बदलाव लाएंगे? मैं चाहूँगा कि आप सही तरीके से झंडे को पकड़िए। तो आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह के बदलाव देख रहे हैं यहाँ पर? कि हम देख रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के टर्म्स बहुत अच्छे हो जाए और ज़्यादातर बिजनेस में हम लोग आगे बढ़े। तो देखिए रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, बिजनेस में आगे बढ़ें। और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? I would like to add कि इंडिया एंड कनाडा वी आर अ फैमिली। चाहे हम कोई भी एस्पेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, एजुकेशनल हो या जस्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, वी आर अ फैमिली एंड इट ओनली ग्रोज टुगेदर इफ वी स्टे टुगेदर। थैंक यू। तो देखिए अगर एक साथ रहेंगे तो चलो। आपके हाथ में कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी की अच्छा, तो देखिए आपको कनाडा में भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे और यहाँ पर ये भारतीय समुदाय के लोग हैं, गुजरात के रहने वाले लोग हैं और यहाँ पर पीएम मोदी आ रहे हैं, तो इनका उत्साह भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। मैं कुछ और लोगों से पूछता हूँ, जो तनाव देखने को मिला था भारत और कनाडा के बीच में ट्रूडो के समय, क्या कार्नी के समय अब रिश्ते सुधरेंगे? कनाडा को ये लगता है कि भारत के साथ जिस तरह के झूठे आरोप लगाए गए वो लगाकर रिश्तों को खराब किया ट्रूडो ने? बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिश्ते सुधरने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही मतलब प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने मोदी जी को इनवाइट किया और मोदी जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे आएंगे, बातचीतें होगी, किस तरह से आगे दोनों कंट्री बढ़े, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी ये। और ये बिल्कुल एकदम सही फैसला है। मोदी जी भी यहाँ पे जब आएंगे तो सारी डील्स होगी, ट्रेड्स होगा और ये दोनों कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं, ये बता रहे हैं कि क्या उम्मीदें हैं और सबसे बड़ी बात कि ट्रूडो से जो भूल हुई, कार्नी ने उस भूल को सुधार किया है, भारत के साथ अपने रिश्तों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब देखना ये होगा कि भारत और कनाडा के रिश्ते क्या सही में एक बार फिर पटरी पर वापस आ पाएंगे या फिर ये तनाव आगे बरकरार रहेगा, क्योंकि हमने बीते कुछ महीनों में देखा कि किस तरह से दोनों ही देशों के रिश्ते लगातार खराब हो रहे थे। लेकिन अब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, भारतीय समुदाय के लोगों को उम्मीद है कि भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे। तो पीएम के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों के भीतर काफी उत्साह है और उम्मीद इस बात की कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे, मजबूत होंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि G7 आखिर क्यों जरूरी है, खास तौर पर मौजूदा हालात में जब दुनिया के अलग अलग देश युद्ध लड़ रहे हैं, आर्थिक मोर्चों पर भी जंग जारी है। ऐसे में सवाल है G7 का समिट कितना अहम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और भारत क्यों महत्वपूर्ण है G7 के लिए यह बताना भी आपको जरूरी है, क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और इसीलिए दुनिया का कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा वो बिना भारत के अधूरा माना जाएगा। इसीलिए भारत G7 के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जब बात G7 की होती है तो G7 के जो 3 बड़े सदस्य देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो या कनाडा जहां पर मैं मौजूद हूं, इन तीनों ही देशों से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा है। भारत अर्थव्यवस्था में इन तीनों ही देशों से काफी आगे है। इसके साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखें तो जो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं उसमें प्रोटेक्टिंग आवर कम्युनिटीज एंड द वर्ल्ड, यह एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है आउटरीच सेशन का, जो कि एक सेशन होगा G7 शिखर सम्मेलन में। इसके अलावा कैसे सुरक्षा और शांति को बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जो विदेशी हस्तक्षेप होते हैं देशों में, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और इसके अलावा कैसे जो वाइल्ड फायर होते हैं, जंगलों में आग लगती है, उनको लिए कैसे ज्वाइंट रिस्पॉन्स
रिस्पांस टीम को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, इस पर चर्चा होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा मुद्दा रहता है, उस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और भारत यहां पर, क्योंकि ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज है, जब G20 का आयोजन भारत ने नई दिल्ली में किया उस समय भी ग्लोबल साउथ की सबसे अहम आवाज बनकर भारत उभरा था। और हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज उठाते हैं कि जो विकासशील देश है वो विकसित देशों की बड़ी आवाज के आगे कहीं छिप ना जाए, कहीं दब ना जाए। इसलिए भारत हर बार यह कोशिश करता है कि उनकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनी जाए। और जब दुनिया के सबसे सात जब आधुनिक अर्थव्यवस्था के देशों के प्रमुख एक साथ रहेंगे, वहां पर भी भारत ग्लोबल साउथ की आवाज उठाता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। देखिए, बीते कुछ सालों से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए हैं। हालांकि नई सरकार बनने के बाद रिश्तों में सुधार की उम्मीद है और माना यही जा रहा है कि कनाडा भारत के साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश में लगा है। पिछले एक दशक में यानी 2015 के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2015 में जब कनाडा आए थे, उस समय दोनों ही देशों की जो द्विपक्षीय हिस्सेदारी थी, जो द्विपक्षीय संबंध थे, उन्हें रणनीतिक साझेदारी में तब्दील किया गया था। लेकिन 2015 के बाद अब बात साल 2025 में है, जब तमाम उतार चढ़ाव भरे रिश्ते हमने भारत और कनाडा के बीच में देखे। जब राजनयिक तनाव दोनों देशों के बीच में देखा गया, जब ट्रूडो पद पे थे, जब उसके बाद वो हटे और मार्क कार्नी ने कनाडा की सत्ता संभाली 14 मार्च 2025 को, उसके बाद से भारत और कनाडा के संबंधों में एक नए सिरे से शुरुआत देखने को मिली है। जब हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई और उस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के प्रधानमंत्री को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का न्योता दिया। भारत ने उस न्योते को स्वीकार किया। और इससे पहले हमने देखा था कि भारत के विदेश मंत्री और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता के बीच में भी फोन पर बातचीत हुई थी और दोनों देशों के संबंधों को लेकर यह बातचीत हुई थी। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री कनाडा में रहेंगे और कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, क्या उनके बीच में कोई बातचीत होती है, क्या कोई द्विपक्षीय बातचीत होती है, इस पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन अगर हम भारत और कनाडा के रिश्तों की बात करें तो यहां के जो लोग हैं और जो भारत के लोग हैं, उन दोनों ही लोगों के बीच में संबंध हमेशा से काफी बेहतरीन रहे हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत मजबूत माना जाता है भारत और कनाडा के बीच में। और खासतौर पर भारतीय छात्र बड़ी संख्या में कनाडा के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें पढ़ाई करने के लिए आते हैं। 2024 में भारत और कनाडा का जो द्विपक्षीय व्यापार था वो $8.6 बिलियन के आसपास रहा है। भारत ने बड़ी तादाद में कनाडा को निर्यात भी किया है। और अगर देखा जाए तो ये संबंध काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। G7 शिखर सम्मेलन के साथ साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी के बीच में अगर द्विपक्षीय वार्ता होती है तो दोनों देशों के बीच में क्या राजनयिक तनाव कम होगा, क्या राजनयिक तनाव घटेगा, इस पर भी पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। लेकिन कनाडा भारत की ताकत को जानता है, भारत के लोगों की ताकत को जानता है और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर से पटरी पर आते हुए आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि अगर द्विपक्षीय मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच में होती है तो किन मुद्दों पर बातचीत होती है, क्योंकि भारत तमाम बड़े मुद्दों पर अपने स्टैंड को हर सार्वजनिक मंच से, हर बातचीत में साफ कर चुका है। कनाडा दौरे पर पीएम मोदी कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। अब माना यह जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात हो सकती है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ मंच साझा करते भी नजर आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई मुलाकात होगी या नहीं होगी। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई मुलाकात होती है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में होगी। इससे पहले हमने देखा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो उस समय काफी गर्मजोशी से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था। भारत और अमेरिका के बीच तमाम क्षेत्रों के लेकर समझौते हुए थे और दोनों ही देशों में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर इस साल के अंत तक सहमति बनाने पर एक बातचीत आगे बढ़ी थी और दोनों देश अभी लगातार बीटीए को लेकर, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुनिया की नजर इसी बात पर होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के
के राष्ट्रपति के बीच क्या कनाडा में मुलाकात होगी, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी दुनिया भर में बने हुए हैं उन तमाम चीज़ों को देखते हुए यह मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकती है।